बात है 1 फरवरी 1959 की। सोवियत यूनियन के बर्फ से ढके हुए यूरल माउंटेन में नो एक्सपीरियंस टाइगर अपने टेंट के अंदर सो रहे थे। बाहर टेम्परेचर था -40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये लोग अपने टेंट को छोड़कर बर्फ के बीच अंधेरी रात में मौत की तरफ भागने लगते हैं। कुछ लोग आधे कपड़ों में मिले, कुछ के सर फटे हुए थे, कुछ की आंखें गायब थी और एक लड़की की जीभ तक गायब थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर इन 9 लोगों के साथ हुआ क्या था। और इसी मिस्ट्री को आज दुनिया डेडलॉक पास इंसिडेंट के नाम से जानती है। ये कहानी शुरू होती है जनवरी 1959 से। सोवियत यूनियन के यूरल माउंटेन में 10 एक्सपीरियंस ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स एक डेंजरस विंटर एक्सपीडिशन पर निकलते हैं। इस ग्रुप के लीडर थे 23 साल के इंजीनियर स्टूडेंट इगोर डेडलॉक और उनके 9 साथी। इनका मिशन था बजाई गांव से शुरू करके यूरल माउंटेन के बीच से गुजरना, माउंट ओटोटन तक पहुंचना और फिर वापस लौटना। ये रूट उस दौर के सबसे मुश्किल विंटर एक्सपीडिशन में से एक माना जाता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जर्नी उनका नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री में लिख देगी। 26 जनवरी 1959 को डेडलॉक और उनके 9 साथी वजाई नाम के गांव से अपनी विंटर एक्सपीडिशन शुरू करते हैं। ये नॉर्थ की तरफ आखिरी इंसानी बस्ती थी। इसके आगे सिर्फ पहाड़, जंगलात और बर्फ थी। 27 जनवरी को एक्सपीडिशन ऑफिशियली शुरू होती है। अगले ही दिन यूरी यूडिन नाम के एक हाइकर के घुटनों में इतना दर्द होता है कि जिसकी वजह से उसे वापस लौटना पड़ता है। लेकिन बाकी के 9 लोग अपना सफर जारी रखते हैं। शुरुआती दिनों में सब कुछ नॉर्मल था। ग्रुप के लोग बर्फ से ढकी पहाड़ी रास्तों से होते हुए गुजर रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है। 31 जनवरी को ग्रुप एक हाईलैंड एरिया के किनारे पर पहुंच गया। यहाँ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा खाना और इक्विपमेंट छुपा दिए ताकि वापस लौटते वक्त उसे यूज कर सकें। अगले दिन 1 फरवरी को ग्रुप माउंट ओटोटन की तरफ सफर जारी रखता है। लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम अचानक खराब होने लगता है। तेज हवाएं, स्नो स्टॉर्म और लगातार कम होती विजिबिलिटी की वजह से ग्रुप अपना रास्ता भटक गया और माउंट ओटोटन की तरफ बढ़ने के बजाय वो खौलत सिकल नाम के पहाड़ की स्लोप पर पहुंच गए। इसके बाद जब ग्रुप को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे। या तो वो लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे जंगल की तरफ उतरते या फिर वहीं कैंप लगाकर सुबह होने का इंतजार करते। टीम के लीडर इगोर डेडलॉक ने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये उनकी जिंदगी का आखिरी कैंप साबित होने वाला है। ग्रुप का प्लान था कि वो सुबह होते ही अपना रूट ठीक करेंगे और माउंट ओटोटन की तरफ सफर जारी रखेंगे। लेकिन उस रात फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये सब लोग पैनिक में आ जाते हैं। पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्या देखा और क्या सुना जिसकी वजह से अपने टेंट को फाड़कर सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है। हैरानी की बात यह थी कि बहुत ज्यादा बर्फ, तेज हवा और लगभग -40 डिग्री सेल्सियस की खतरनाक ठंड के बावजूद वो लोग ठीक तरह से कपड़े पहने हुए भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें टेंट छोड़ने की इतनी जल्दी थी कि उन्हें तैयार होने का भी मौका नहीं मिला। और यहीं से डेडलॉक पास की सबसे बड़ी मिस्ट्री शुरू होती है। हम आज तक नहीं जानते एग्जैक्टली उस रात क्या हुआ था, लेकिन एविडेंस ये जरूर बताते हैं कि टेंट को अंदर से काटा गया था। लेकिन सवाल ये था आखिर उन्हें इतनी जल्दी टेंट छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। जब कई दिनों तक ग्रुप से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कई दिन तक ढूंढने के बाद 26 फरवरी को सर्च टीम को उनका टेंट मिल जाता है। लेकिन टेंट खाली था, उसके अंदर कोई नहीं था। और फिर कुछ दूर एक बड़े पेड़ के पास 2 बॉडीज मिलती हैं। दोनों के पास आग जलाने के निशान थे, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड से वो बच नहीं सके। पेड़ से थोड़ी सी दूर इगोर डेडलॉक और उनके 2 साथी की बॉडीज और मिलती हैं। उनकी पोजीशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो टेंट तक वापस पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन 5 लोगों की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई थी। केस लगभग सॉल्व लग रहा था, लेकिन मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद मई में बर्फ पिघलनी शुरू हुई और सर्च टीम को आखिरकार बाकी के 4 हाइकर्स भी मिल गए। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ही बदल दी। एक हाइकर की खोपड़ी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, एक की आंखें गायब थी, एक की आंखें और जीभ गायब थी और एक की आईब्रो गायब थी। ये इंजरीज आज तक मिस्ट्री का सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हिस्सा बनी हुई है और यहीं से डेडलॉक पास की मिस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक ये जरूरी नहीं कि ये किसी अटैक का सबूत हो। बॉडीज कई महीनों तक बर्फ और पानी के नीचे पड़ी रही थी। ऐसे केसेस में सॉफ्ट टिश्यूज सबसे पहले खराब
खराब होते हैं और जंगली जानवर भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगले कई सालों तक कई तरह की थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने कहा ये यूएफओ अटैक था, कुछ ने कहा मिलिट्री सीक्रेट टेस्टिंग हो रही थी और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक क्लेम किया कि वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और शायद इसी वजह से डेडलो पास मिस्ट्री को आज भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं माना जाता। आप सबको यहाँ पर क्या लगता है और आप सबकी फेवरेट थ्योरी क्या है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू।